दोस्तों, इस साल 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का एक पावन त्यौहार मनाया गया था। और इस दिन क्या होता है दोस्तों, जितनी भी बहनें होती हैं वो सभी अपने भाइयों के पास जाती हैं और भाई सभी अपनी बहनों के पास जाते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, टीका लगाती है, मिठाई खिलाती है। इसके एवज में जो उसका भाई होता है वो उसकी रक्षा का वचन देता है कि जिंदगी भर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसे ही एक 14 साल की लड़की थी। 9 अगस्त 2025 वाले दिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो अपने भाइयों के पास जाएगी, उनके राखी बांधेगी और उनसे जो गिफ्ट होंगे वो गिफ्ट भी लेगी। 14 साल की लड़की अपने भाइयों के पास जाती है, राखी बांधती है, शाम को उनके घर पे ही रुकती है और रात को अपने घर पे वापस आ जाती है। लेकिन 10 अगस्त 2025 को दोस्तों सुबह ही सुबह पता चलता है कि उस लड़की की हत्या हो गई है और हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था और दुष्कर्म भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से किया गया था। दोस्तों, केस का खुलासा होने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन समय के बाद में पता चलता है कि उस लड़की के साथ उसी के ताऊ के लड़के ने दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसकी हत्या की थी। दोस्तों, आज की कहानी से मैं आपको बस यही बताऊंगा कि रिश्तों को लोग कैसे तार तार करते हैं। कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले से और औरैया की ही एक कोतवाली लगती है जिसका नाम है बिधूना। और बिधूना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10 अगस्त 2025 की सुबह लगभग 8 बजे का समय होता है। एक पिता घर के बाहर जो जानवर बनते हैं वहां पे सो रहा था। घर के अंदर उसकी 14 साल की लड़की सो रही थी। सुबह 8 बजे पिता जागता है और वो अपनी बेटी को बार बार आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। पिता बड़ा परेशान होता है कि बताओ, कल रक्षाबंधन क्या बना लिया इसने, आज तो पूरे दिन सो रही है। माँ भी घर पे नहीं थी। दरअसल जो इस बच्ची की माँ थी वो 10 दिन पहले ही अपनी और 2 बेटियों को लेकर नोएडा गई थी अपने भाई के घर पे राखी बांधने के लिए। इस समय पे सिर्फ पिता और उसकी 14 साल की बेटी घर पे थी। अब पिता बार बार अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है लेकिन बेटी आवाज़ सुनती नहीं है। इसीलिए पिता क्या करता है, पड़ोस की ही रहने वाली एक छोटी सी बच्ची से कहता है कि बेटा जरा तुम बाउंड्री फांद के अंदर चली जाओ और जो मेन गेट है उसका दरवाज़ा खोल दो। अब उस बच्ची को वो बाउंड्री के ऊपर चढ़ाता है। बच्ची ऊपर चढ़ती है और नीचे कूद के अंदर से जाकर मेन गेट खोल देती है। इसके बाद जो पिता है वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाता लगाता अंदर जाता है, लेकिन उसकी बेटी मिलती नहीं है। और जब वो थोड़ी अंदर जाता है तो पता चलता है कि उसकी बेटी जो है चारपाई यानी कि खाट के ऊपर पड़ी हुई है और वो कुछ इस तरह से पड़ी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि इसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है और उसके कपड़ों पे जो है वो खून लग रहा था। दोस्तों, पिता दौड़ा दौड़ा अपनी बेटी के पास जाता है, उसे चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। अब जैसे ही पिता को ये वाली जानकारी होती है कि उसकी बेटी मर गई है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, पुकारने लगता है। अब उसकी आवाज़ जो है अड़ोस पड़ोस के घर वाले सुनते हैं और उनके पास दौड़े दौड़े आते हैं कि भैया क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो अपनी बेटी की तरफ इशारा करता है तो उसकी बेटी वहाँ पे ऐसे पड़ी हुई थी कि दोस्तों मैं बता नहीं चक सकता। खटिया पे पड़ी हुई थी, उसके बिस्तरों पे खून था, उसके जो कपड़े थे उन पे भी खून लग रहा था। अड़ोसी पड़ोसी भी ये देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर कोई 14 साल की लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद सुबह लगभग 10 बजे का समय होता है दोस्तों। गांव वाले और इस लड़की का पिता 10 बजे बिधूना थाने जाते हैं और वहां पे जाके पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताते हैं। वो बताते हैं कि मेरी बेटी कल अपने ताऊ के घर पे गई थी, वहां पे कल रक्षाबंधन था। मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां आज से 10 दिन पहले ही नोएडा जा चुकी हैं और ताकि वहाँ पे वो अपने मामा के घर पे जाके खेलें कूदें, अपने भाइयों को राखी बांधें। मेरी पत्नी अपने भाई के राखी बांधे। मेरे घर पे मैं और मेरी 14 साल की बेटी थी। कल रक्षाबंधन था, कल 9 अगस्त 2025 थी, तो मेरी बेटी सुबह ही राखी लेकर अपने ताऊ के घर पे चली गई थी। सारा दिन वहीं पे रही, वहीं पे खाया, वहीं पे पिया और सारे दिन वहीं पे बच्चों के साथ खेलती रही।
शाम को लगभग 10 साढ़े 10 बजे का समय था। तो वहीं पे उसने रात को खाना खाया था और 10 साढ़े 10 बजे वो घर पे आ गई। और जब घर पे आ गई तो मैंने पूछा, बेटा ताऊ जी के घर पे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो उसने सारी बातें बताई। भाइयों ने क्या क्या दिया, उसने सारी बातें बताई कि भाइयों ने किसी ने पैसा दिया है, किसी ने गिफ्ट दिए हैं। अब रात को 10:30 बजे का समय था। तो मैंने कहा, बेटा ऐसा कर, तू सो जा, अब कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। अब वो क्या है, बच्ची अंदर सो जाती है और जो पिता है वो बाहर सो जाता है। लेकिन लड़की क्या करती है, अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेती है, यानी कि कुंडी लगा लेती है, और पिता बाहर सो जाता है। और जब सुबह 8 बजे पिता जागता है और बार बार आवाज़ देता है, तो दोस्तों बेटी दरवाज़ा नहीं खोलती, इसीलिए वो पड़ोसी की बच्ची को अंदर खुदवाता है और मेन गेट का दरवाज़ा खुलवाता है। तब पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। अब पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, उस बेटी की लाश को उठाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। तो पता चलता है कि इस बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया था, उसके बाद इसके गले को दबाकर इसकी जान ली गई थी। अब दोस्तों जो पुलिस वाले हैं इस 14 साल की बच्ची के पिता से पूछते हैं कि आपको किसी के ऊपर शक है। वैसे तो उस बच्ची के पिता को किसी के ऊपर शक नहीं था, लेकिन दोस्तों होता क्या है, फिर भी जो गांव के जो बेकार लोग थे, यानी कि जो ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो 4-5 लोगों का नाम वो बता देते हैं, आप ऐसा कीजिए, इनसे जानकारी ले लीजिए। अब पुलिस वाले उन लोगों को हिरासत में लेते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये लोग, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो अब क्या करते हैं, पुलिस वाले इनके घर में वापस आते हैं और घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। और जब घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे एक पेंट है, और वो पेंट किसका है अब ये पूछा जाता है। तो पेंट जब वहाँ पे पड़ा हुआ होता है तो पता चलता है कि ये पेंट इसी के ताऊ के लड़के का है, जिसकी उम्र 33 साल है। अब पुलिस वालों को उस ताऊ के लड़के के ऊपर शक हो जाता है। इस पेंट को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। जो खून के निशान उस बच्ची के कपड़ों पर थे और पेंट के ऊपर थे, उनको मैच किया जाता है। तो पता चलता है कि ये खून के निशान उसी 14 साल की बच्ची के थे। अब ये कंफर्म होते ही पुलिस वाले सीधे उसके ताऊ के घर पे जाते हैं और जो उनका 33 साल का लड़का था उसे घर से उठा के सीधे थाने लाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया, नहीं तो हम तुम्हारे साथ सख्ती बरतेंगे। बिना सख्ती बरते ही ताऊ का लड़का जो है वो सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक सुना देता है कि आखिर हुआ था तो क्या हुआ था। दरअसल दोस्तों जो इस लड़की के ताऊ का लड़का है जिसकी उम्र 33 साल है, वो शादीशुदा है, उसके भी 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए अपने भाई के घर पे गई थी अपने दोनों बच्चों को लेकर, और ताऊ का लड़का जो था वो घर पे अकेला था, शराब पीने का आदी था। अब रक्षाबंधन वाले दिन यानी कि 9 अगस्त 2025 वाले दिन ये क्या करता है, बहुत सारी शराब पी लेता है और उसके बाद ये अपने घर पे आ जाता है। ये 14 साल की लड़की भी सारे दिन इसी के घर पे रही थी और इसके राखी भी बांधी थी, लेकिन शाम को लगभग 10:30 बजे के आसपास उसे अपने घर पे जाना था, तो इसलिए वो खाना पीना खा के अपने घर पे आ गई। अब दोस्तों रात को समय होता है लगभग 12-12:15 बजे का। अब ये ताऊ के लड़के को क्या है, टॉयलेट आता है तो वो घर के बाहर आता है, घर के सामने ही खेत हैं, खेतों में जाके वो टॉयलेट करता है और वापस आके वो क्या करता है, जो हाथ धोता है वो अपने चाचा के घर के सामने आके धोता है। तभी उसे याद आता है कि आज तो चाची घर पे है नहीं, चाची की 2 बड़ी बेटियां हैं वो भी घर पे नहीं हैं, और जो चाचा है वो घर के बाहर जो जहाँ पे जानवर रहते हैं वहाँ पे सो रहा है। इसका मतलब घर के अंदर कोई नहीं है। इसीलिए वो क्या करता है, चुपचाप दरवाज़ा खोल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। इसीलिए वो क्या करता है, ड्रम लेके आता है, ड्रम बाउंड्री के पास लगाता है, क्योंकि 5-7 फीट की बाउंड्री थी, उसको कूद के अंदर जा सकते हैं। गांव में ऐसे घर होते हैं, आंगन होता है सामने। इसीलिए वो क्या करता है, ड्रम के ऊपर चढ़ता है और बाउंड्री फलांग के अंदर चला जाता है और फिर ढूंढता है कि वो 14 साल की लड़की कहाँ है, जो कि इसकी चचेरी बहन थी। अब लड़की से सोती हुई दिख जाती है। ये वहाँ पे जाता है, उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है। ये जैसे ही हाथ फेरता है तो उस लड़की की आंखें खुल जाती हैं और वो जैसे ही चीखने वाली थी ये तुरंत उसके मुंह को दबा लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करता रहता है। और तब तक उसके साथ दुष्कर्म करता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता। उसके बाद इसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की बाहर जाके किसी को बता दे। अगर ये किसी को बता देगी तो गांव भर में
इसका नाम खराब होगा, इसके परिवार का नाम खराब होगा, इसको जेल जाना पड़ेगा और पुलिस की मार खानी पड़ेगी। इसीलिए ये क्या करता है, उस बच्ची के गले को दबाकर उसकी जान ले लेता है और हड़बड़ी में अपने पैंट को वहीं पे छोड़ जाता है। बाउंड्री फलांग के सीधा अपना घर चला जाता है, घर पे जाके सो जाता है। सुबह जब इसका चाचा शोर मचा रहा था, उस समय पे ये निकल के आया कि भाई क्या हुआ मुझे बताओ। तो पता चलता है कि इसके चाचा की बेटी के साथ कुछ गलत हो गया है, बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई है। तो दोस्तों, जहाँ पे भी कोई बात हो रही थी वहाँ पे सबसे आगे ये ताऊ का लड़का ही था। जब लड़की को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे तो उस बच्ची को अपने कंधे पे लाद कर अकेला ही पोस्टमार्टम गृह की तरफ भाग रहा था। तब तक तो गांव वालों ने इसको पकड़ लिया कि भाई जैसे तरीका है उस तरीके से ले जाएंगे, तुम अकेले क्यों आगे आगे भाग रहे हो। हॉस्पिटल में पुलिस वालों के साथ और डॉक्टरों के साथ बहस हुई। हर जगह सिर्फ यही था शोर मचाने वाला, यानी कि जो ये आंसू बहा रहा था वो मगरमच्छ के आंसू थे। हर जगह लाइमलाइट में यही था। लड़की का बाप इतना शोर नहीं मचा रहा था जितना ये बचा रहा था, लेकिन जो शोर मचाने वाला था अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, इसके नाम चार्जशीट लगा के इसको मेरठ जेल में भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है कि आज का समय इतना ख़राब हो गया है कि लोग रिश्तों को तार तार करने के लिए एक पल नहीं सोचते। ये जो 14 साल की लड़की थी वो रक्षाबंधन यानी कि 9 अगस्त 2025 को अपने ताऊ के घर पे गई थी, और जो 33 साल का लड़का था इसके ताऊ का लड़का, उसने इससे राखी भी बनवाई थी और रात को ये ज़्यादा शराब पी आया। तो पता चलता है बाद में कि ये क्राइम पेट्रोल देखने का शौकीन था और इसने वहाँ पे लाश के ऊपर जो सबूत थे उनको मिटाने की, छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन जो मेन सबूत था पेंट, उसे वहीं पे छोड़ाया। दोस्तों, रिश्तों को तार तार करने में कोई कहीं पे आज के समय पे जगह छोड़ नहीं रहा है। अपने बच्चों को कहीं पे भी किसी के पास ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले दिखाया था कि नोएडा या गुड़गांव में कहीं पे जो बच्चों की जो देखभाल करती हैं, जो दाई होती हैं, वो उसी को मार रही थी, बच्चे को बुरी बुरी तरह से। आज का समय ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को कहीं पे छोड़ें, चाहे ताऊ का लड़का हो, चाहे चाचा का लड़का हो, चाहे मामा का लड़का हो। किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि कौन किस समय कैसा रूप ले ले। इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। जाने से पहले एक बात और, आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ये कहानी और भी आगे जा सके और भी लोगों के मोबाइल में जा सके और हमारा चैनल थोड़ा बूस्ट हो सके। नमस्कार।